हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों का शून्य से गुरु शिखर मैथ्स के कंप्लीट बैच में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर मेरे द्वारा आप सभी लोगों के लिए जिस भी प्रकार से सहायता की जा सकती है, उस प्रकार से आपकी सहायता करने का प्रयास कर रहा हूं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया था कि मैथ्स का अपन एक कंप्लीट बैच स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर मैं आप लोगों को मैथ्स के हर एक टॉपिक को कंप्लीट करवाऊंगा। और ये बैच अपना 3 महीने तक चलने वाला है। साथ ही साथ जो भी पीवाईक्यूज हैं, जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं, उन सभी उस टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यूज को मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप लोगों को ये पता चल सके कि एग्जाम में लैंग्वेज किस प्रकार की यूज होती है और एग्जाम के अंदर किस किस प्रकार के क्वेश्चंस किस किस कॉन्सेप्ट पर बन सकते हैं। तो हमने सबसे पहले साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट जो टॉपिक था अपना, उसको पूरा किया था। और सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में मैंने प्रतिशत टॉपिक की शुरुआत करी थी। प्रतिशत टॉपिक को अपन ने बिल्कुल बेसिक से एकदम समझ लिया था कि प्रतिशत होता क्या है और इसका मीनिंग क्या है, इसको निकाला कैसे जाता है। ये सब चीजें मैंने निकालना आपको सिखा दी थी। ठीक है, अब जो है अपन आगे बात कर रहे थे, तो प्रतिशत के अंदर जो आज मैं आपको समझाने वाला हूं वो क्या रहेगा। आज आपके सामने मैं समझाने वाला हूं कि जो प्रतिशत के कुछ तो अपन क्वेश्चन करेंगे, पहले जो होमवर्क वाला था वो, और उसके अलावा एक बेसिक क्वेश्चन। उसके बाद में मैं कुछ प्रतिशतों की वैल्यू आपको याद करवाऊंगा। वो प्रतिशत की वैल्यूज आपको याद करनी है, ताकि जैसे ही एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन दिखे तो आपको जो है क्वेश्चन समझ में भी आ जाए और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है बहुत आसान शब्दों के अंदर आप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। तो आप लोगों को अपने खुद के ऊपर भरोसा रखना है और अपने खुद के हौसले बनाए रखने हैं। ये नहीं सोचना है कि जो है उस टीचर के या उस कोचिंग के या उस पुस्तक या बुक के भरोसे बैठूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता मेरे दोस्त। आज का जो कंपटीशन का दौर है, बहुत ज्यादा ही जो है इसके अंदर हमें एक अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। साथ ही साथ क्वालिटी कंटेंट पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो है पहले वाला दौर नहीं रहा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे या आपको जो है फिक्स मेथड के कुछ क्वेश्चंस बता दिए जाते हैं। वो टाइम अब नहीं रहा। अब वही बच्चे मैथ्स के या साइंस के या जीके का भी आजकल ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी सब्जेक्ट को लेकर के, वो ही कर पाएंगे। तो चलिए अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। और कल का क्वेश्चन दिया था कि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 400% की वृद्धि की जाती है। इसकी परिणामी भिन्न एक सही 1/20 है, तो मूल भिन्न क्या होगी। आपको सॉल्व करके बताना है। आपका समय होता है शुरू। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है, वैसे ये मेरा होमवर्क क्वेश्चन था, तो आप में से किसी विद्यार्थी ने किया हो तो जल्दी से आंसर भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए जल्दी से करिएगा इस क्वेश्चन को। और आप सभी लोगों का प्यार इस वीडियो को बहुत ज्यादा मिल रहा है, इस सीरीज को पूरा जो है अच्छे से प्यार मिल रहा है। साथ ही साथ मैं अभी बहुत जल्द साइंस की सीरीज भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कल ही बता दिया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप पहले एक भिन्न मान लीजिए। तो हमने भिन्न मान ली कि x/y जो है कोई भिन्न है। अब x/y अगर भिन्न है और अंश और हर क्या हो जाएंगे, तो अंश हो गया x और हर हो गया y। उनके अंदर वृद्धि करवानी है। तो देखो, x के अंदर वृद्धि कितनी करवानी है, तो 200%। और x का 200% क्या हो जाएगा, तो x इंटू 200/100 प्लस x। ठीक है, क्यों? क्योंकि वृद्धि का मतलब है कि आपको उतना बढ़ा देना है। तो x के अंदर आप क्या जोड़ दोगे, x का 200% जोड़ दोगे। ऐसे ही y का 400% क्या करोगे, y के अंदर जोड़ दोगे। ठीक है, और इस दोनों को जोड़ने के बाद में जो परिणामी भिन्न आ रही है वो क्या आ रही है, तो एक सही 1/20 यानी 20 एकम 20 और 1 21, तो 21/20
20 हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी केवल और केवल हिंट आपको दे रहा हूँ, या ये कह सकते हो कि छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चों को ये चीज भी समझ नहीं आ सकती। जैसे जब ये लिखा हुआ है कि 1 सही 1/20, तो इसको भिन्न में बदलते वक्त क्या करते हैं? तो कुछ भी नहीं करना है, आपको इन दोनों का तो गुणा करना होता है, और फिर जो गुणा करने पर आता है उसको, और जो ऊपर लिखी हुई संख्या होती है उसको जोड़ना होता है। ठीक है, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। इसको मैं जनरल फॉर्म में लिख देता हूं, A सही B/C, तो ये बराबर होता है A × C प्लस B/C के। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हो इस फॉर्मूले के रूप में। अगर आपको ये समझ में आ गया कि गुणा और जोड़ना है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये फॉर्मेट याद रखिएगा। अब क्या करेंगे, तो देखो 100 से ये कटेगा कितनी बार? 2 बार। ठीक है, ये 100 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। और ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस एक्स, ये आ जाएगा 3x डिवाइड बाय 4y प्लस 5, 1y हो जाएगा 5y, बराबर आ जाएगा क्या? वही 21/20। अब काट देंगे तो 3 से ये कटेगा 7 बार, और 5 से ये कटेगा 4 बार। तो x अपॉन में y की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी 7/4। x अपॉन y की वैल्यू क्या आ गई? 7/4, यानी जो भिन्न है वो 7/4 है। लेकिन अगर हम चारों ऑप्शन को देखें तो हमें कहीं पर भी भिन्न जो है 7/4 दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो इससे हम ये तो समझ सकते हैं कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कट हो जाएंगे, लेकिन पहला और चौथा ऑप्शन जो है वो आगे और सिंप्लीफाई हो सकता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब 4 का भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा 4 का भाग? 7 में 1 बार ही। तो 4 × 4 3, शेषफल बचेगा /4। तो ये अगर फॉर्मेट कहीं दिखाई दे रहा है तो यह भी 7/4 भिन्न को ही प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब, और वैसे भी यहां से भी समझ सकते हो, देखो 1 सही 3/4 लिखा है, तो इसको क्या लिखेंगे? 4 और 3 7/4, तो 7/4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका एकदम सही उत्तर है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अब, कि जो है इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये एक फिक्स पैटर्न है। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आता है कि हर में अंश में इतनी कमी कर दी है, इतनी वृद्धि कर दी है, या अंश में इतनी वृद्धि करी और हर में इतनी कमी करी। इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो कई बार एग्जाम्स के अंदर आते हैं, तो आपको अब सॉल्व करने आने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, और ये भी सिंपल प्रतिशत पर बेस्ड है केवल और केवल। क्या है क्वेश्चन? देखिएगा पहले, 3842 का 1/2 प्लस x का 15% बराबर आ जाता है 2449। तो x का मान बताइए। तो क्वेश्चन क्या है कि 3842 का 1/2 निकालिए, उसमें जोड़िए x का 15%, तो आपके आ जाएगा 2449। तो आपको बताना है कि जो ये x है इसकी वैल्यू क्या है। चलिए शुरू करिए, आपका समय हुआ शुरू। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अब मैंने जो है इनको एग्जाम के नाम वाइज नहीं तैयार किया है, अदरवाइज आपको बता देता कि ये देखो ये इस एग्जाम में आया, ये इस एग्जाम में आया। हालांकि जो हम बुक लिख रहे हैं उसमें आपके लिए ये एग्जाम वाइज होगा और ईयर वाइज भी होगा। ठीक है, चलिए करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व आप। तो ये लीजिए, आपका समय हुआ समाप्त। कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल 3842 का 1/2% निकालना है। तो 3842 का 1/2 यानी कि गुणा करना था 1/2 से, प्लस x का 15% यानी 15/100 बराबर
2449। ठीक है, अब क्या करोगे, काट शीट मचा दो, तो 2 से इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 नमे 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक, ऐसे ही 5 से इसको काट देंगे, 5 तिया 15, और इसको काट देंगे 5 दूनी और ये 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये देखो, ये हो जाएगा 3x अपॉन में 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2449 माइनस 1921। अब 9 में से 1 गया तो 8, 4 में से 2 गए तो 2, 4 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो एक हासिल लेंगे, 14, 14 में से 9 गए तो 5, और फिर एक ही बचा, एक में से एक गया तो 0, यानी कि आ गया 3x अपॉन 20 बराबर 528। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो ये 3 से कट रहा है क्या, चेक कर लो भाई एक बार, तो 3 दूनी 3 एकम 3 सही है, फिर 22 आ जाएगा, 3 सत्ते 21, और ये कट जाएगा, यानी कटेगा, तो काट देंगे कितनी बार, 3 एकम 3। ठीक है, फिर 3 सत्ते 21 और 3 चिंग 18। अब अपने पास में x बराबर क्या आ जाएगा, 176 गुणा 20, तो 176 का डबल कर देंगे, तो 176 का डबल क्या हो जाएगा, तो देखो 0 का 0 और 2 चिंग 12 के 2, हासिल लगी 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 के 5, हासिल लगी 1, 2 एकम 2 और 1 3, तो 3520 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम परफेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको प्रतिशत का जो फीलिंग है, आपको जो अंडरस्टैंडिंग है, वो हो चुका होगा कि प्रतिशत टॉपिक आखिर है क्या, और प्रतिशत पर जो नॉर्मल क्वेश्चन आ सकते हैं बिल्कुल, वो किस किस टाइप के आ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अभी प्रतिशत को अपन ने कई टाइप के क्वेश्चंस को सीखना है, ये तो केवल अपन ने क्या सीखा है कि प्रतिशत निकाला कैसे जाता है, और केवल प्रतिशत निकालने पर भिन्न से प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत से भिन्न में बदलने के कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो सीखे हैं। अब आप सीखने जा रहे हो आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, उससे पहले मैं आपको कुछ जो है इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस लिखवा रहा हूं और उनकी प्रतिशत में वैल्यू लिखवा रहा हूं, ताकि आपके जब प्रतिशत का क्वेश्चन आए तो आप वहां पर फ्रैक्शन को यूज करके जल्दी से जल्दी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए और कुछ भी नहीं। तो अब आप जो है स्टार लगा करके ये जो भी मैं लिखवा रहा हूं इनको लिख लीजिएगा। 1/2 बराबर होता है 50% के, यानी किसी क्वेश्चन में किसी का 50% निकालना, या उसमें आप सीधा उसका 2 का भाग दे देना, बराबर ही वैल्यू आएगी। ये मैं सिखाऊंगा यूज कैसे करना है। 1/3 का मतलब है 33 सही 1/3%। 1/4 का मतलब है 25%। ठीक है, 1/5 का मतलब है 20%, कितना, 20%। 1/6 का मतलब है 16 सही 2/3%। ठीक, ऐसे ही 1/7 का मतलब है 14 सही 2/7%, और इनका यूज करना है मैं सिखाऊंगा। 1/8 का मतलब होता है आपके 12.5%, कितना, 12.5%, या 12 सही 1/2% भी लिख सकते हो। इसके बाद में मैं इसका पार्टीशन कर देता हूं, एक सेकेंड जस्ट, ये लीजिए। अब लिख लीजिए 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%, और 1/10 का मतलब तो हो गया 10%। ठीक है, ऐसे ही आप 1/11 का याद रखिएगा, 9 सही 1/11% होता है। ठीक है, इसके अलावा अब जो इम्पोर्टेंट है वो आपका 1/15 याद रखिएगा, ये होता है 6 सही 2/3%। ऐसे ही 1/16 का मतलब होता है
6 सही 1/4%। ठीक है। इसके अलावा 1/20 का मतलब होता है 5%। फिर आपका 1/25 का मतलब होता है 4%। ठीक। चलो, ये आपको हो सकता है कई टीचर्स या कई बच्चे भी ये कह सकते हैं आपको जो साथ में पढ़ते हैं वो कि अरे यार ये तो बैंक में ज्यादा काम आता है या एसएससी में ज्यादा काम आता है। अरे देखो, मैथ्स एसएससी की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे यूपीएससी की हो, चाहे सीडीएस की हो, चाहे एनडीए की हो, चाहे बैंक की हो, सभी जगह पर मैथ्स मैथ्स ही है। अब अगर हमको मैथ्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है तो जो तरीका एसएससी में मैथ्स का लगेगा वो का वो तरीका आपके भी लगेगा। वो अलग बात है कि आपको उस लेवल तक का पढ़ाते नहीं है तो आपको ये लगता है कि यार इस लेवल की चीजें नहीं पूछते। लेकिन अगर आपको आरपीएससी के भी क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने हैं तो ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। ऐसे ही 2/3 का मतलब होता है 66 सही 2/3%। फिर 4/5 का मतलब होता है 80%। ठीक है। 3/4 का मतलब होता है 75%, 75%। और इसके अलावा आपको जो है कोई याद रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर इतने भी याद हो गए, एक आप ये याद रख लेना 3/8। 3/8 जो होता है उसका मतलब होता है 37.5%। ठीक है। ये मैं वो आपको याद करवा रहा हूँ। वैसे तो आपको 1 से लेकर 1/10 तक के, फिर 1/11 से लेकर 1/20 तक के, फिर 1/24, 25, 40, 8, 7 ऐसे सभी के याद करवाए जा सकते हैं। लेकिन जो अभी तक आरपीएससी के अंदर मुझे जो जो डाटा दिखे हैं या जो जो मुझे वैल्यूज दिखी है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं वही आपके सामने लेकर के आया हूँ, ताकि आपको जो है सभी रटने की जरूरत नहीं पड़े। समझ में आ गई बात? तो आपको इतना याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक। चलिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं और ये समझाता हूं कि ये जो आपने लिखा है इसका क्या बेनिफिट है और इसका क्या मतलब है। ठीक है। चलिए, तो अब आप आगे क्वेश्चन लिखेंगे, फिर मैं कल इसके लिए जो भी है आपके आए हुए पीवाईक्यूज वो लेकर के आऊंगा। तो आप क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है कि अगर अगर किसी संख्या का अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3%, कितना? 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो जोड़ दिया जाए तो अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से अधिक है। इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो हम जो है कैसे इस टाइप की ट्रिक्स को यूज कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं कि कैसे सॉल्व होगा। चलिए, आपका समय हुआ शुरू। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। जल्दी से जल्दी करिएगा। इसके बाद में आपके लिए भरमार है परसेंटेज के क्वेश्चंस की। अब हर एक टाइप का मैं क्वेश्चंस आपको जो है करवाने वाला हूं। क्वेश्चंस के माध्यम से ही आपको अब जो है हर एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाएगा। ठीक। चलिए, इस क्वेश्चन को करिए जल्दी। अब आपका समय हुआ समाप्त। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि यदि x का मान y के मान से 25% कम है तो हम इसमें मान लेते हैं कि जो x है और y है उनके मान कितने हैं। तो देखो कि y के मान से 25% कम कौन है? x, यानी y का मान मैं मान लेता हूं 100। तो x का कितना हो जाएगा? 75। ठीक है।
अब बोल रहा है कि y का मान x के मान से कितना अधिक है। तो ये मैंने आपको समझाया ही था। सबसे पहले डिफरेंस निकालना है। जब भी अधिक और कम परसेंटेज में निकालना हो तो आप डिफरेंस निकालिए। कितना डिफरेंस है? 25 का। तो डिफरेंस तो ऊपर नीचे किसके रेस्पेक्ट में पूछा है? तो x के मान से अधिक है। तो x का मान कितना है? 75। गुणा क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? देखो, ये हो गया 25 से कट जाएगा 3 बार। ये लिखा हुआ क्या है? 1/3 गुणा 100। यही लिखा हुआ है। इसका मीनिंग क्या है कि हम 1/3 को प्रतिशत में बदलने जा रहे हैं, ये हमें पता है। और 1/3 को प्रतिशत में क्या कहते हैं ये मैं आपको पीछे याद करवा के आया हूं। क्या कहते हैं? 33 सही 1/3%। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए सही हो गया। अब यहाँ पर आपके कैलकुलेशन में कहाँ कहाँ समय बचा देखो। एक तो यहाँ पर कि 1/3 इंटू 100 करते, फिर 100 में आप 3 का भाग देते तो आपको चेक करना पड़ता। अदरवाइज आपको याद था तो आपने डायरेक्ट कर लिया। प्लस यहाँ पर मैंने जैसा बता रखा है कि आपको हमेशा जब भी प्रतिशत के टॉपिक में कुछ मानना है तो आप हमेशा क्या मानोगे? हमेशा और हमेशा 100 मानोगे। तो बस 75, और जैसे 100 माना था तो ये ऑटोमेटिकली 75 होना ही था 25% कम करके। और ये जैसे 25% कम हुआ फिर तो सिंपल क्या करना है, अंतर ऊपर और नीचे जिसके रेस्पेक्ट में पूछा है इंटू 100। क्लियर है? तो इसका आंसर इस प्रकार से अपने पास में क्या आ गया? 33 सही 1/3% आ गया। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और अब आप लोगों को प्रतिशत निकालना आ गया है अच्छे से, है ना? किसी भी संख्या का अब आप प्रतिशत निकाल सकते हो और जो प्रतिशत की वैल्यूज मैंने याद करवाई है वो प्रतिशत की वैल्यूज आप याद रखिएगा। और अब आपके लिए असली जो है परसेंटेज टॉपिक कल के वीडियो से स्टार्ट होगा। यानी कल से मैं लेकर के आऊंगा जो आप ये पढ़ते हो ना प्रतिशत के अंदर कौन से सवाल, अरे चुनावों वाले सवाल। और आप कौन से पढ़ते हो? पास और फेल होने वाले सवाल। और आप कौन से सवाल पढ़ते हो? तो ये इसके भाव बढ़ गए, इसके भाव घट गए। इसके अलावा आप क्या पढ़ते हो? कि आयत की लंबाई बढ़ गई थी, आयत की चौड़ाई घट गई थी, तो बताइए उसके क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इस प्रकार के जो तमाम क्वेश्चंस है। इसके अलावा अगर टोटल आय इतनी है तो इतनी बचत करता है तो खर्च कितना परसेंट हुआ, बताओ उसकी आय में कितनी वृद्धि करेगी, खर्च इतना का इतना मेंटेन रहे। इस टाइप के जो क्वेश्चंस है अब वो आप करने के लिए तैयार हो। तो हमने 3 सेशंस में केवल परसेंटेज के बेसिक जो है अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब हम प्रतिशत निकाल सकते हैं और अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कल मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा परसेंटेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए मिलेंगे अब अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।